नमस्कार दोस्तों। हम्म, आज घुटनों पे बात कर रहे हैं हम। बहुत छोटी छोटी आपको क्रियाएं बोल लीजिए, व्यायाम बोल लीजिए या योग का हिस्सा बोल लीजिए, वो मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ। ये मान के चलिए, अगर आप उसको उनको अपने जीवन में उतारते हैं, अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो निश्चित मान के चलिए घुटनों का दर्द आपको बिल्कुल बाय करने को मजबूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा घुटनों का दर्द। जब भी हम बात करते हैं योग की, तो हमारे दिमाग में आता है योग, और यार योग अपने से नहीं होगा। और सबसे पहले बाबा रामदेव का चेहरा सामने आता है और दिमाग में आता है यार ये तो जाने कब से कर रहे हैं, और सही भी है, उन्होंने जीवन लगा दिया इसके पीछे। लेकिन योग क्या है, इससे हम समझें। हर आदमी, हर व्यक्ति कर सकता है। जो आदमी खड़ा हो सकता है वो इन क्रियाओं को कर सकता है जो मैं बतला रहा हूँ। और बचने के बहुत तरीके। हम कहते हैं बाबा की बस की है, हमारे बस की नहीं है, बाबा की तरह हम नहीं कर सकते, उन्होंने जाने कितना टाइम लगा दिया। सब ठीक भी है, लेकिन अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि आज मैं कुछ छोटी छोटी ऐसी क्रियाएं बताऊंगा, कितना भी गंभीर दर्द हो वो ठीक होने उसको ठीक होना ही पड़ेगा। ये मान के चलिए, योग की सहायता से जितने गंभीर रोग होते हैं उतना आसान व्यायाम होता है। जितने गंभीर रोग होते हैं, व्यायाम की शुरुआत उतनी ही आसान होती है, क्योंकि भारी व्यायाम हम कर ही नहीं पाएंगे। हमारे घुटनों में दर्द है, किसी ने कह दिया ऐसे करके आप उछक जंप करने लग जाओ, तो हाउ इज पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो हम उसको स्किप कर देंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हाँ, मैं बोल रहा था योग क्या है। सबसे बड़ी बात है योग। योग का मतलब है वो छोटी छोटी क्रियाएं, ध्यान दीजिएगा, वो छोटी छोटी क्रियाएं जो हम बचपन में देखते आए हैं और जो हमें विरासत में मिली थी। हम अपने अज्ञानतावश कहिए या अज्ञानतावश बोलिए, या फिर समझिए कि पाश्चात्यकरण की दौड़ में, आधुनिकता की दौड़ में हम अपने आप को हीन मान बैठे, और इस हीन भावना का ऐसे शिकार हुए कि हम धीरे धीरे उन छोटी छोटी क्रियाओं को भूलते चले गए, उसको हे दृष्टि से देखने लग गए। बस ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और आप ध्यान करिए, हमारे जो पहले पुराने बिल्डिंगों में, हवेलियों में सीढ़ियाँ हुआ करती थी, उनकी स्टेप का, एक स्टेप से दूसरा स्टेप हुआ करता था, 1 फुट से उनमें ज़्यादा गैप होता था। कैसे फिर घुटनों का दर्द होगा। दोनों तरफ कोई रेलिंग नहीं हुआ करती थी, दीवारें हुआ करती थी। सोचिए, फिर धीरे धीरे उसने थोड़ा कम किया ऊंचाई, फिर थोड़ी कम होने लगी, 9 इंच की होने लगी, आज तो 6 इंच की पर भी रेलिंग के बिना स्टेयर संभव नहीं है चढ़ना। और फिर हम देखते हैं, पहले बाजू बाजू में देखते हैं कि लिफ्ट हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, ये हमें काफ़ी है, हमें इस परेशानी की तरफ धकेलने के लिए। तो मैं आपको एक छोटी सी क्रिया से ही मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ, सबसे बड़ी 2 बात ध्यान रखिए कि नियमित करना है मुझे, मुझे ही करना है। और ज़बरदस्त विश्वास पैदा करिए, ज़बरदस्त विश्वास, फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और ठीक होना ही है। घुटनों के दर्द को आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कोई रिप्लेसमेंट, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी महत्ता को आप समझिए। बहुत छोटा सा व्यायाम बता रहा हूँ, इसे आप 10 और 20 से शुरू करिए और धीरे धीरे 100 तक कर लीजिए। बहुत अच्छा ये परिणाम देने वाला है। 100% आपके घुटनों का दर्द का इलाज यहीं छुपा हुआ है, ये समझ लीजिए। करना क्या है, ये जो जगह है, यहाँ से हमें इस सीढ़ियों पर कर लीजिए, ये किनारे पर यूँ इस तरह खड़ा होना है। और ये एक, रेलिंग का सहारा ले लीजिए, आप इधर से रेलिंग पकड़ के कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यायाम है ये, सारी नसों में खिंचाव होता है पीछे से, करने पर आप महसूस करेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम पाने के लिए हमें ये ज़रूर करना चाहिए। वो अब उसी तरह उल्टा आप यहाँ ज़मीन पर खड़े होकर सीधे यूँ हो जाइए। निश्चित तौर पर निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, जो लोग, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, मैं दावा करता हूँ वो वज्रासन में भी बैठने लग जाएंगे यदि इन क्रियाओं को हम करना शुरू कर देते हैं तो। राधे राधे।